बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम वसीम अब्बास है। आज की जो हमारी वीडियो है वो फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलो अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ते हैं। फ्रीक्वेंसी की डिफिनीशन पहले पढ़ते हैं। The frequency of a value is the number of the times it occurs in a data set. फ्रीक्वेंसी कहते हैं क्या चीज़ है। देखिए, फ्रीक्वेंसी आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ी होगी, ये बिल्कुल उससे डिफरेंट है। ठीक है, एक बहुत अलग कॉन्सेप्ट है उससे। तो स्टेटिस्टिक्स में जो फ्रीक्वेंसी हम पढ़ते हैं वो क्या चीज़ है, किसी भी डेटा सेट में या किसी भी डेटा में अगर जितनी मरतबा कोई चीज़ रिपीट हो जाए, कोई भी वैल्यू, कोई भी नंबर जितनी मरतबा रिपीट हो जाए, उसको क्या कहते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय एफ, और इसको स्मॉल एफ से डिनोट किया जाता है, जाहिर किया जाता है। क्या है हमारे पास फ्रीक्वेंसी, जितनी मरतबा भी किसी डेटा सेट में कोई नंबर जो है वो क्या हो जाए, रिपीट हो जाए, तो उसको उसकी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अच्छा देखें, क्योंकि डेटा जो है वो तो आप ऑलरेडी जानते हो, डेटा जो है वो हमारे पास न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है, हिंसों में होता है। तो डेटा में जितनी भी कोई वैल्यू जितनी मरतबा रिपीट हो जाए उसको उसकी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखें, एग्जांपल में हमने लिखा हुआ है 10 11 8 10 9 11 8 10 7 13 14 और 7। अगर इस डेटा को आप गौर से देखें तो इसमें पहली वैल्यू हमारे पास 10 दी गई है। तो अगर आप देखें तो 10 हमारे पास 3 टाइम्स जो है वो रिपीट हुआ है, तो 10 की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 3 होगी। इसका मतलब ये है कि 10 जो है वो 3 मरतबा रिपीट हुआ है। अच्छा, सेकंड हमारे पास 11 है। अगर आप 11 को देखें तो 11 हमारे पास 2 टाइम जो है वो रिपीट हुआ है, तो 11 की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो 2 होगी। फिर हमारे पास नेक्स्ट आपको 8 नजर आ रहा है, तो 8 हमारे पास 2 टाइम्स रिपीट हुआ है, तो 8 की फ्रीक्वेंसी 2 होगी। फिर आपको 9 नजर आ रहा है, तो 9 हमारे पास सिर्फ एक ही मरतबा आया है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी 1 होगी। फिर हमारे पास 7 है, तो 7 जो है वो 2 मरतबा रिपीट हुआ है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 2 है। फिर हमारे पास 13 है, वो एक ही मरतबा आया, तो उसकी फ्रीक्वेंसी 1 होगी। और फिर 14 है, और 14 हमारे पास एक मरतबा आया, तो उसकी फ्रीक्वेंसी 1 होगी। तो क्या है, जितनी मरतबा डेटा में कोई नंबर रिपीट हो जाए तो उसको उसकी फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। उम्मीद है आपको फ्रीक्वेंसी की समझ आ गई होगी। आगे हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं, तो इसको ये चीज आपको मजीद वाज़े हो जाएगी इंशाल्लाह। तो अब जाते हैं हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इसकी डिफिनीशन सबसे पहले पढ़ते हैं। अरेंजमेंट ऑफ डेटा इनटू क्लासेस और ग्रुप्स विद रिस्पेक्ट टू देयर फ्रीक्वेंसीज इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या है हमारे पास, डेटा को जब हम क्या कहते हैं, पिछले उसमें हमने पढ़ लिया है कि फ्रीक्वेंसी क्या है। तो उसी डेटा जो हमें डेटा दिया जाता है, उसी डेटा को जब हम फ्रीक्वेंसी के लिहाज से, अपनी फ्रीक्वेंसी के लिहाज से उस डेटा को हम ग्रुप्स या क्लासेस में डिवाइड करते हैं। ठीक है, ग्रुप या क्लासेस में डिवाइड करते हैं, तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बन जाता है। अच्छा, नीचे देखें, डेटा प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर आल्सो कॉल्ड ग्रुप डेटा। जब डेटा को हम सिंपल से फ्रीक्वेंसी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो उसको हम ग्रुप डेटा कह सकते हैं। ठीक है, जब डेटा में फ्रीक्वेंसी आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, ग्रुप डेटा। जैसे इस एग्जाम्पल से इंशाल्लाह आपको मुकम्मल जो है समझ आ जाएगी। ये वही एग्जाम्पल है जो पीछे हमने फ्रीक्वेंसी में देखी थी। हमारे पास देखें जो है डेटा दिया गया है 10 11 8 10 9 11 8 10 7 13 14 और 7। देखिए, इस डेटा को हम क्या करते हैं, हमें नजर आ रहा है कि इसमें रिपीटिशन है, तो इस डेटा को हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करते हैं। तो आप देखें तो सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास 7 है, और अगर आप 7 को देखें तो 7 हमारे पास 2 टाइम रिपीट हुआ है। तो 7 देखें, हम ये हमारे पास डेटा है, इसको हम x से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और उसके सामने हम नेक्स्ट कॉलम बना देते हैं फ्रीक्वेंसी वाला, उसको हम स्मॉल f से डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, तो x में देखें डेटा में सबसे छोटा जो है 7 है, और 7 2 टाइम आया, तो फ्रीक्वेंसी में उसके सामने हमने 2 लिखा है। इस तरह नेक्स्ट हमारे पास फिर 7 के बाद जो बड़ा है वो 8 है, और 8 को अगर आप देखें तो डेटा में 2 मरतबा आया, तो 8 की फ्रीक्वेंसी
2 है। अच्छा, फिर हमारे पास 9 है। 9 जो है एक मरतबा रिपीट हुआ है तो उसके सामने फ्रीक्वेंसी में हमने 1 लिखा है। 10 जो है वो हमारे पास 3 टाइम रिपीट हुआ है तो उसकी फ्रीक्वेंसी में हमने 3 लिखा है, ठीक है। और 11 जो है वो हमारे पास 2 टाइम रिपीट हुआ है तो उसकी फ्रीक्वेंसी में हमने 2 लिखा है। 13 1 टाइम रिपीट हुआ है, उसकी फ्रीक्वेंसी के सामने हमने 1 लिखा है। और 14 जो है वो भी एक ही मरतबा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी हमने 1 लिखी है। तो देखें, जो आपको ये टेबल नजर आ रही है, इस टेबल में देखें 2 कॉलम्स हैं। एक कॉलम में आपको डेटा x नजर आ रहा है और दूसरे कॉलम में आपको f नजर आ रहा है। तो ये जो 2 कॉलम्स आपको नजर आ रहे हैं इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि उसी डेटा को हमने क्या कर दिया, फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो हमने क्या किया, सामने डेटा लिखा और सामने उसके नेक्स्ट कॉलम में उसकी फ्रीक्वेंसीज लिखी। तो ये हमारे पास क्या बन गया, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और उम्मीद है कि आपको इस में फ्रीक्वेंसी की भी बेहतर समझ आ गई हो, क्योंकि आपको x के सामने फ्रीक्वेंसी का कॉलम नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका क्या टॉपिक था, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, जो वो डेटा जिसमें आपके पास फ्रीक्वेंसी ना हो तो उसको हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी के लिहाज से वो अरेंज ना हो तो उसको हम अनग्रुप डेटा कहते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम।